जय हिंद दोस्तों। कतरने को वो पंख मेरे गजब की चाल चला करते हैं। कतरने को वो पंख मेरे गजब की चाल चला करते हैं। उन्हें मालूम नहीं हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में गजब का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है और इसमें हम जो है आज लोकसभा का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिए। इसमें जो है हम लोग लोकसभा को फाइनली खत्म कर देंगे। मैंने बोल रखा था कि ये 2 पार्ट में होगा। तो आज जो है लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, उनका क्या क्या अधिकार है, इस सब पर हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम जो है बिना समय गवाए आज की कक्षा का आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए, इधर से जो है आप लोग एक एक करके जवाब देना प्रारंभ कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप बताइए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर कितनों के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करता है? अनुच्छेद 93 के अनुसार। बिल्कुल सही। देखिए, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उसमें से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष, यानी 2 व्यक्तियों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। चलिए, इधर से आप बताइएगा कि बताइए, जब आम चुनाव होता है तो आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो उसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य आते हैं उन सभी को शपथ जो है सर्वप्रथम कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नहीं, राष्ट्रपति नहीं होगा। बोलिए। प्रोमोटेड स्पीकर दिलाते हैं उनका शपथ। चलिए, सही जवाब है। देखिए, राष्ट्रपति नहीं होगा, इसका जवाब होगा प्रोटेम स्पीकर। देखिए, जितना भी सांसद जो कि लोकसभा के होते हैं निर्वाचित होकर जब लोकसभा में पहुंचते हैं तो प्रथम बार उनको शपथ दिलाने का काम जो है प्रोटेम स्पीकर करते हैं। ठीक है। चलिए, अब आप बताइएगा प्रोटेम स्पीकर जो है वो कब तक काम करते रहता है? बताइए। जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन नहीं लिया जाता है तब तक वो काम करेगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटेम स्पीकर जो है तब तक काम करेगा जब तक कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को फाइनल चुन नहीं लिया जाता है, तब तक। ठीक है। चुनने के बाद वो अपने पद से हट जाएंगे। चलिए, आप बताइए कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा, लोकसभा के अध्यक्ष इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपाध्यक्ष को इस्तीफा देंगे और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को देंगे। तो ये आपस में एक दूसरे इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए, आप उधर से बताइएगा कि कितने दिन की सूचना से सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं? क्या दिन पूर्व जानकारी? 14 दिन। चलिए, बिल्कुल सही है। आप 14 दिन पहले बता दीजिए अध्यक्ष महोदय को और उपाध्यक्ष महोदय को। उसके बाद आप बहुमत के द्वारा जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटा सकते हैं। चलिए, अब आप बताइएगा, यदि मान लीजिए कि लोकसभा भंग हो गया तो कब तक अध्यक्ष जो है कार्य करते नजर आएंगे? बताइए। अगली बैठक तक कार्य करेंगे। जब तक अगली बैठक नहीं हो जाता है तब तक वो अध्यक्ष अपने पद पर बैठे ही रहेंगे। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। मान लीजिए कि कोई लोकसभा भंग हो जाता है तो अध्यक्ष महोदय अपने पद से नहीं हटते हैं। अध्यक्ष वो तब तक अध्यक्ष रहेंगे जब तक एक नया लोकसभा आकर जो है वो जो है नई जो है लोकसभा का अधिवेशन या सत्र प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक जो है वही स्पीकर जो है हमारे अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। आप बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन जो है संभालेगा? उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी वरिष्ठ सदस्य को। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और इस पैनल में जो है कुल मिला के जो है कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, यदि अध्यक्ष जो है अनुपस्थित हो जाए तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो एक वरिष्ठतम आदमी जिसे राष्ट्रपति चुनेगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। और दोस्तों, वरिष्ठतम सदस्यों में से 6 सदस्य जो है आमतौर पर होते हैं और उसी में से कोई एक जो है अध्यक्षता करेगा यदि ये सब अनुपस्थित हो जाते हैं तो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। तो सबसे पहले आप बताइए कि सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना और उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ये लोकसभा अध्यक्ष को है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। चलिए, बिल्कुल। अभी वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ओम बिरला जी हैं जो कि 17वें हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे। आप उधर से बताइएगा कि किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य यानी स्थगन प्रस्ताव, यानी कोई मुद्दा को लेकर स्थगन प्रस्ताव जो पारित करने का जो है अध्यक्ष के क्या कहता है? हाँ, स्थगन प्रस्ताव किसकी अनुमति से पेश किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, बिल्कुल। कोई भी स्थगन प्रस्ताव जो है वो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये उनके पास अधिकार है।
आप बताइए कि बीच में जो है किसी भी विधेयक पर बहस रुकवा देने का क्षमता किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। बिल्कुल, किसी भी मुद्दा पर जो है आप जो है वो बहस को रुकवा सकते हैं, थोड़ा देर के लिए स्थगित कर सकते हैं, ये सब लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही अधिकार होता है। आप बताइए, संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषण का क्रम का निर्धारण करना कि अब ये आदमी बोलेंगे, अब ये आदमी बोलेंगे, ये सब अधिकार किनके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सब जितने भी अधिकार हैं ये सब लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो आप गौर कीजिए क्या क्या उनका अधिकार है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए आप बताइएगा, विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर मतदान करवाना और परिणाम घोषित करवाना और मत यदि समान हो जाए तो निर्णायक मत देने का भी अधिकार किनके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास ही है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो है मतदान करने का उनके पास अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर किसी विधेयक पर मतदान में मैच ड्रॉ हो जाए, कहने का मतलब दोनों तरफ का वोटिंग सेम हो जाता है, तो वहां निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देंगे और वो जिनके पक्ष में मत देंगे बस वही विधेयक पारित हो जाएगा। चलिए अब उधर से आप बताइएगा कि संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला जो पत्र व्यवहार होता है, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है कि कौन सा विधेयक है, ये सब घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति नहीं, उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। करता है। अभी जो है हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दूसरा नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा, धन विधेयक है या नहीं, ये जो है कौन घोषणा करता है? लोकसभा के अध्यक्ष इसे साबित करेंगे यह धन विधेयक है या नहीं। चलिए बिल्कुल, लोकसभा के अध्यक्ष को ही अधिकार है कौन धन विधेयक है या कौन नहीं है। और एक बात गौर कीजिए कि यदि धन विधेयक पारित मतलब धन विधेयक की घोषणा हो जाता है तो उस पर कोई भी न्यायालय या किसी भी सदन के राष्ट्रपति विचार नहीं कर सकता है। अब आप बताइएगा कि मतलब किसकी आज्ञा से विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाए और उसे पेश करने के लिए किसी भी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है, तो ये अध्यक्ष ही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन ठीक नहीं, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में जो है विपक्ष का जो नेता होता है उसको बताइए, उसको वेतन कहां से मिलता है? उसको राष्ट्रीय कोषा से मिलता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, राजकोष से ही मिलता है। और उसको जितना भी सुविधा है वो किस स्तर के मंत्री के बराबर मिलता है? संसद के बराबर ही मिलता है। कैबिनेट स्तर के बराबर मिलता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप लोग को यदि लगता होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको तो कुछ नहीं मिलता होगा क्योंकि वो विपक्ष में है, तो दोस्तों आप लोग गलतफहमी में हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि विपक्ष के नेता को भी उतना ही वेतन भत्ता पेंशन सहित सब कुछ आवास उवास सब फ्री होता है जो कि एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को फ्री होता है। तो पक्ष में रहिए चाहे विपक्ष में रहिए, सुविधा तो बिल्कुल आपको उतना ही मिल रहा है। चलिए आप बताइएगा, बताइए न्यूनतम कितना सदस्य होना चाहिए तब आप विपक्षी दल के नेता भारत में बन सकते हैं? 55। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि 545 सीट है, 1/10 कीजिएगा तो अबाउट करीब करीब 55 होता है, घनपूर्ति जितना जो हो जाएगा। तो कम से कम 55 को संसद यदि किसी भी पार्टी का होगा तभी वो विपक्षी दल हो सकता है, नहीं तो वो विपक्षी दल का दर्जा उसको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक चला था? 17 अप्रैल से 1952 और 4 अप्रैल से 1957। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957, ये 5 वर्षों तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था। चलिए आप बताइएगा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवांकर, गणेश वासुदेव मालवांकर, और उपाध्यक्ष थे अनंत सैन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, भारत के जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, और उपाध्यक्ष पूछेगा तो अनंत सैनम जी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइएगा, संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेष बात पर हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बताइएगा कि सभापति या अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमता मत नहीं देगा, लेकिन अगर कोई मत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और अध्यक्ष के पास है। ये अनुच्छेद नंबर कितना के अनुसार? तो 100 के 1 के अनुसार। 100 के 1 के अनुसार, ठीक है। चलिए आप इधर से बताइएगा कि संसद के किसी सदन के सदस्यता में मान लीजिए रिक्ति हो गया, यानी वो नहीं आ पाया, तो उस सदन के कार्य शक्ति में और बाद में पता चल जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा करने का हकदार नहीं था, तो कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है तो उसने मत दिया अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद के कार्यवाही विधि मान्य होगी। देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई विधेयक पारित हो रहा है, उस समय कोई सांसद जो है अनुपस्थित है, मतलब नहीं उपस्थित है, तो ऐसा बात नहीं है कि वो उस विधि को नहीं मानेगा। अगर वो पारित हो चुका है, वो बाद में भी आता है तो वो विधि मान्यता प्राप्त होगी और उसे भी वो बात मानना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
अब आप बताइएगा, स्थगन प्रस्ताव जो है, स्थगन प्रस्ताव जो संसद में रखता है, तो किसकी अनुमति के बिना आप स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सकते। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना आप स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, तो स्थगन प्रस्ताव कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है तो उसको जल्द अगर उस पर चर्चा नहीं हो रहा है तो प्रकाश डाला जाएगा कि इस पे चर्चा किया जाए और इसका सॉल्यूशन जल्द निकाला जाए, और ये स्वयं 4 बजे ही प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। स्थगन प्रस्ताव जान जाइए कि लोकसभा के अध्यक्ष के बिना नहीं पारित किया जाएगा, और ये एकदम जो तुरंत जवाब देने वाला मुद्दा होता है, जल्दबाजी में उसका उत्तर देना ही होगा, इसको आप ज्यादा दिन तक जो है विचाराधीन के लिए नहीं रख सकते हैं, और ये स्वयं 4 बजे ही जो है ज्यादातर जो है लाया जाता है। चलिए अब पीछे से उधर से बताइएगा कि किसी भी सांसद की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय जो है वो चुनाव आयोग की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी सांसद को योग्य या अयोग्य है तो इसकी जो है चुनाव आयोग से पूछ करके राष्ट्रपति महोदय निश्चित करेंगे। चलिए आप बताइएगा कि एक समय में एक व्यक्ति जो है, क्या वो सदन का अध्यक्ष मतलब एक समय में एक व्यक्ति एक ही सदन का सदस्य रह सकता है? चलिए बिल्कुल सही है। ऐसा कोई संसद नहीं होगा जो कि लोकसभा का संसद बन जाए, राज्यसभा का बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। आप किसी एक सदन का ही सदस्य रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। चलिए आप बताइए, यदि कोई सदस्य अनुमति के बिना कितनों दिन तक अनुपस्थित हो जाए तो उसको जो है सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। 2 साल के लिए, 60 दिन के लिए। हाँ, अगर कोई सांसद 60 दिन लगातार लोकसभा या राज्यसभा जहाँ का भी सांसद हो अनुपस्थित हो गया तो उसका मुंह से खत्म कर दिया जाता है सदस्यता। चलिए, और ये अनुच्छेद नंबर 101 में देखा गया। चलिए अब इधर से आप बताइएगा, संसद सदस्यों को संसद के बैठक के पूर्व या बाद के कितनों दिन के अवधि के दौरान जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? 40 दिनों के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और यह सिविल मामले में होता है, आपराधिक मामलों में नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, यदि कोई सांसद जो है अधिवेशन में भाग लेने के लिए चल गया है तो उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद उसको गिरफ्तार नहीं कीजिएगा। लेकिन एक बात जान जाइए, वो सिविल मामला में अपराधी वाला मामला में फंसा हुआ है तो उसको तुरंत जेल हो जाएगा, गिरफ्तार किया। चलिए, भूतपूर्व सांसदों के सदस्यों की पेंशन की व्यवस्था कितनों ईस्वी वाला लागू है? 1976। बिल्कुल सही जवाब, 1976 ईस्वी वाला पेंशन का व्यवस्था अभी तक लागू है। चलिए आप बताइएगा, कोई भी संसद का जो सदस्य होता है वो मान लीजिए कि बिना शपथे जो है भाग लेने के लिए आ गया, तो अगर वो संसद की सदस्यता में जो है भाग ले रहा है तो पर डे उसको भाग लेने और मत देने के लिए कुल मिला के एक दिन में क्या रुपया जुर्माना भरना पड़ता है? 500 रुपया। बिल्कुल सही। देखिए, कोई भी सांसद जो है शपथ का दिन नहीं आया और दूसर दिन उस में भाग ले रहा है तो प्रत्येक दिन भाग लेने तो दे दिया जाएगा क्योंकि वो सांसद है, लेकिन 500 रुपया आपको जुर्माना के तौर पर भरना पड़ेगा, तभी आप उस दिन जो है शामिल हो सकते हैं। 500 पर डे भरना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत गजब का सवाल है। चलिए अब आप बताइएगा, मान लीजिए कि कोई न्यायालय में जो है दोषी करार दे दिया जाए, तो अगर मान लीजिए कि 2 वर्ष का जो है किसी को सजा दे दिया गया है सांसद को, तो वह अगले कितने वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ेगा? 6 वर्षों तक। बिल्कुल सही जवाब है। यदि कोई सांसद को 2 वर्षों की सजा हो जाती है तो अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर उस पर प्रतिबंधित कर दिया जाता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और ये संसद द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, एकदम ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में एक नोट है कि देखिए, संसद का जो कार्य होता है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अनुसार होगा। ये 348 के अनुसार बिल्कुल। और उसके बाद कहता है कि इसका जो है चयन जो है राज्यसभा का सभापति हो गया या लोकसभा का अध्यक्ष जो है बताएगा कि आप कौन भाषा में बताइएगा। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश में तो आप अपने मातृभाषा में भी संसद में भाषण दे सकते हैं। और ये किस अनुच्छेद के अनुसार? 120 के 1 के अनुसार आप जो है अपने मातृभाषा में भी संसद में भाषण दे सकते हैं। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पीछे भी छूट गया था तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आप बताइए कि बिहार में जो है लोकसभा का वर्तमान में क्या वो सीट है? 40 गो सीट है। और यह सीट के दृष्टिकोण से कितना नंबर स्थान ग्रहण किया? भारत में लोकसभा की सीट के अनुसार भारत का प्रथम स्थान किस राज्य का है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, लोकसभा का सीट के अनुसार बिहार चौथे स्थान पर है। बिहार में 40 गो सीट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 80 गो लोकसभा सीटों के साथ जो है 1 रोल नंबर पर चल रहा है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में आके बोले थे, ये 4 आदमी, तो चारों आदमी का नाम आप एक एक करके बताइएगा। आप बताइए। एगो बराक ओबामा, जिमी कार्टर, आप भी कोनो बोलिए। बराक ओबामा हो जाएंगे एगो, और एगो हो जाएंगे बिल क्लिंटन।
अब बताइए आप, अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारत तो आए लेकिन संसद सदन में नहीं पहुंच पाए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो जाएंगे, एक हो जाएंगे रिचर्ड निक्सन हो जाएंगे, एक रिचर्ड निक्सन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हो गए, वर्तमान में ओम बिरला जी हो गए। ये सब क्वेश्चन हो लोकसभा चुका है, अध्यक्ष को 4 लाख सैलरी मिलता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख जो है वेतन भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो है टॉपिक लोकसभा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रुप डिस्कशन आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद लाभदायक हुआ होगा। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया कि आप जो है सबको साथ साथ नहीं बल्कि एक एक करके पूछिए, तो मैंने कोशिश किया कि एक एक करके जवाब दे सब व्यक्ति। बहुत ही ज्यादा शानदार ग्रुप डिस्कशन है। और अगर आपको अच्छा लगता है, एक बात जान जाइए कि यदि मेरे ग्रुप डिस्कशन को आप फॉलो कर लिए तो दुनिया का किसी भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछ रहा है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये बात की गारंटी हम ले लेते हैं। केवल आप मेरा वीडियो देखते चल जाइए, एको को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात की गारंटी। आप जीके जीएस को तो मेरे भरोसे छोड़ ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।